बरगद दादा कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। पप्पू एक गांव में रहता है। उनके घर के आगे बरगद का एक बड़ा वृक्ष लगा हुआ है। पप्पू की परदादी जी की आयु इस समय 80 वर्ष के करीब है। वे कहती हैं, जब मैं इस गांव में ब्याह कर आई थी तब से मैं इस बरगद के पेड़ को इतना ही बड़ा देखती आ रही हूँ। पप्पू के परदादा की आयु भी 80 वर्ष से ज़्यादा है। वो कहते हैं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि इस बरगद के पेड़ की आयु 150 वर्ष के आसपास है। अब मेरे पिताजी को गुजरे भी 8-10 वर्ष हो गए हैं, इसलिए इस पेड़ की आयु 150 वर्ष से भी ज़्यादा होगी। पता नहीं इस पेड़ ने कितना समय देखा है। ना जाने कितने बच्चे इसके नीचे खेल खेल कर बड़े हुए हैं और आजकल नाती पोते वाले बन चुके हैं। पप्पू के पापा ने साल 1.5 साल पहले शहर के एक सेठ जी से घर की ज़रूरतों के लिए 20,000 रुपये का कर्ज लिया था। सेठ जी लकड़ी का भी व्यापार करते थे। यदि कोई व्यक्ति सेठ जी का कर्ज जल्द ना चुका सकता था तो सेठ जी उसके घर या खेत में लगा कोई बड़ा पेड़ खरीद लेते। अब पप्पू के पिताजी द्वारा सेठ जी से ली 20,000 रुपये कर्ज की रकम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, यानी 25,000 रुपये के पास पहुंच रही थी। सेठ जी कई बार कर्ज वापस करने का संदेश भिजवा चुके थे, लेकिन पप्पू के पापा की मजबूरी ही कुछ ऐसी थी कि कर्ज की राशि जल्द वापस होने को नहीं आ रही थी। कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, जिसके कारण उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। एक दिन सुबह सुबह ही सेठ जी की गाड़ी टूटी फूटी सड़क पर धूल उड़ाती हुई पप्पू के गांव में दाखिल हुई। वह सीधी पप्पू के घर के सामने आकर रुकी। सेठ जी को घर पर आया हुआ देखकर पप्पू के पिताजी का माथा ठनका। उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि जो कुछ भी होने वाला है वो चिंताजनक हो सकता है। पप्पू के पिताजी को अपनी बदनामी का डर था। गली मोहल्ले में सेठ जी अपने कर्जे की राशि लौटाने के लिए ऊंचा बोल पड़े तो लोग क्या कहेंगे। सेठ जी ने स्पष्ट कहा, नत्थूमल, अब पैसे वापस करो, हमें भी तो रुपए पैसे की हमेशा ज़रूरत रहती है। तुम्हारी गर्ज पूरी कर दी थी, लेकिन तुम पैसे वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे। बात करते करते सेठ जी असली बात पर आ गए। बोले, ये बरगद तुम्हारे किस काम का, इसे मुझे बेच दो। एक तो तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा और दूसरी चिंता मिट जाएगी। पप्पू के पापा ने सेठ जी को बरगद बेचने की बात सुनी तो उन्हें आघात पहुंचा। बरगद का पेड़ बेचने के लिए मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मरता क्या न करता। आखिर उन्होंने कड़वा घूंट भरकर बरगद का वृक्ष बेचने का निर्णय कर लिया। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे घर के किसी सदस्य को बेचा जा रहा हो। फिर सेठ जी लौट गए। पप्पू को जब यह सूचना मिली तो उसके मुंह से एकदम निकल पड़ा, अरे क्या। पप्पू की सहपाठिन अक्की को पता चला तो उसके सिर पर तो जैसे पहाड़ आ गिरा हो। वह बोली, हाय राम, अब हम कहाँ खेलेंगे, कहाँ पर झूलेंगे। अक्की ने यह बात पीतो को बताई तो उसे लगा जैसे वह मजाक कर रही हो। बोली, चल झूठी कहीं की, ऐसे कैसे कोई हमारे बरगद को काट लेगा। गुरदीप, जो बरगद पर खूब ऊपर चढ़कर झूला डालकर आता था, बोला, फाख्ता के घोंसले में 2 अंडे पड़े हैं, उनका क्या होगा। मैना के बिल में नन्हे नन्हे बच्चे चहचहाते रहते हैं, उन मासूमों का क्या होगा। चिक चिक करके गाने वाली गिलहरियाँ कहाँ गाएंगी। जिस जिस बच्चे को बरगद के काटे जाने की खबर पहुंचने लगी वह चिंता में डूबने लगा। उनके दिलों से आहें निकलने लगी। केवल बच्चे ही नहीं, बड़ों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि उन लोगों की भी तो उस बरगद के साथ अपनी अपनी मोहब्बत थी। उसके नीचे खेल खेल कर ही तो वो बड़े हुए थे। सेठ जी को आज अपने आदमियों के साथ बरगद काटने के लिए आना था। बरगद के पक्षियों ने देखा, बच्चों के चेहरे उतरे हुए थे। पक्षियों ने किसी आने वाले संकट का अंदाजा लगा लिया था। आज बच्चों के चेहरे उतरे हुए हैं, परमात्मा भली करे, फाख्ता बोली। गिलहरी बोली, मारे चिंता के मेरे दिल को तो कुछ कुछ हो रहा है, कसम माँ की। अचानक दूर से सेठ जी की गाड़ी आती दिखाई दी और फिर पप्पू के घर के सामने आकर रुक गई। जीप में से कुछ आदमी निकले। सेठ जी उनके साथ ही थे। उन लोगों के पास कुल्हाड़े और आरा भी था। यह बात जंगल की आग की भांति पूरे गांव में फैल गई कि सेठ जी बरगद काटने के लिए आ गए हैं। पप्पू का दोस्त था बिल्लू। उसके दिमाग में एक योजना आई।
उसने अपनी योजना अपने दोस्तों को बताई। इससे पहले कि सेठ जी के आदमी बरगद को काटने लगते, सरगी, काका, रोडा, नीटू, भोला, अक्की, पिंकी, लड्डू, सोना, बबलू, काटो और पता नहीं कौन कौन अपने अपने घर में गुल्लकों में जमा किए हुए रुपए पैसे लेकर आ गए और आते ही बिल्लू द्वारा बिछाए हुए एक अंगोछे पर ढेर कर दिए। कुर्सी पर बैठे बैठे सेठ जी बच्चों की यह सब कार्रवाई देखते रहे। कुल मिलाकर 3,000 रुपये की राशि इकट्ठा हो गई। अरे बच्चों, इतनी थोड़ी राशि से क्या होगा? इससे मेरा कर्ज नहीं उतर सकता, सेठ जी बोले। अंकल जी प्लीज आप इस बरगद को मत काटो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको हर महीने पैसे इकट्ठा करके दे दिया करेंगे। बिल्लू रुपए सेठ जी को देते हुए बोला और बच्चों के हाथ भी खुद ब खुद सेठ जी के सामने जुड़ गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के जुड़े हुए हाथ देखकर आखिर सेठ जी का मन पसीज गया। वह कुछ देर तक सोचते रहे और फिर पप्पू के पापा से बोले, बच्चों के प्यार के आगे बरगद को काटने का मेरा हौसला नहीं पड़ रहा। इन्हें प्रकृति के साथ कितना स्नेह है। भविष्य में तुम्हारी फसल अच्छी रहे, फिर मेरे पैसे लौटा देना। ब्याज भी जो दिल करे दे देना, ना देना हो तो भी कोई बात नहीं। यह कहकर चाय पीकर सेठ जी अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने घर की ओर रवाना होने लगे तो उनके कानों में बरगद पर चहचहा रहे पक्षियों के गाने की आवाज़ें पड़ीं। उन्हें लगा जैसे पक्षी गाते हुए उनका धन्यवाद कर रहे हों। शांत मुद्रा में खड़ा बरगद का पेड़ मुस्कुरा रहा था। सेठ जी बहुत खुश हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान फैली हुई है। सेठ जी ने एक पुण्य का काम किया है, वो मन ही मन सोच रहे हैं। मेरे मन को आज जो खुशी मिली है वह हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिली थी। मैंने आज तक ना जाने लालच में आकर कितने पेड़ों को काटकर अपनी धन की तिजोरियां भरी हैं और अपना उल्लू सीधा किया है। आज बच्चों ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया है कि प्रकृति को उजाड़कर मैंने चैन नहीं पाया बल्कि चैन खोया है। आज मुझे एक अच्छा सबक मिला है। बच्चों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैंने जितने भी पेड़ कटवाए हैं उससे कहीं ज़्यादा पौधे नर्सरी से लाकर लगाऊंगा। पप्पू और उसके दोस्तों के पाँव भी जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। लगता है जैसे कुदरत कह रही हो, शाबाश बच्चों, तुम ही मुझे बचा सकते हो। यदि आप बच्चों की भांति ही मानव सोचने लगे और हर गांव शहर के बच्चे आपकी तरह दृढ़ फैसला कर लें तो दिन ब दिन उजड़ती जा रही दुनिया में फिर से रौनक लौट सकती है। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।